Okay, once again, good morning, students. In the last class, we were discussing about the multiplexing techniques, और जिसके अंदर हम लोगों ने कहा कि दो तरह की मल्टीप्लेक्सिंग टेक्निक अवेलेबल है हमारे पास में. One is analog and another is digital, right? In digital, we have said that we have time division multiplexing, और इसके अंदर भी दो कैटेगरी है, synchronous time division multiplexing and asynchronous time division multiplexing, right? In last class, we have discussed all about this time division multiplexing. Okay. Today our class is based on the analog category, in which we will discuss about the frequency division multiplexing FDM, right? So आगे देखते हैं कि क्या है ये FDM, ठीक है ना. So first of all, the very first point is it is an analog multiplexing technique, right? In the last category we have seen that it is analog in nature. Okay. In this FDM, the basic parameter over which we do the multiplexing is based on frequency, right? Earlier in time division multiplexing, the basic parameter was the time. Okay. The most familiar example of frequency division multiplexing is radio. जो आप रेडियो सुनते हैं, AM और FM हम सुनते हैं, उसकी ब्रॉडकास्टिंग होती है. It is nothing but your frequency division multiplexing, and it uses a radio link. That's why it is known as telemetry. Okay. इसको देखिए हम समझने की कोशिश करते हैं. यहाँ पर एक डायग्राम के माध्यम से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि ये फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग है क्या, ठीक है ना. देखिए मैंने एक ग्राफ के फॉर्म में बताया कि ये वाई एक्सिस पे हमारी फ्रीक्वेंसी है, दैट इज बैंडविड्थ, और एक्स एक्सिस पे हमारा टाइम है, और ये स्पेस हमारे पास अवेलेबल है, ठीक है ना. अब हम क्या कर रहे हैं कि हम टाइम को नहीं छेड़ रहे हैं, ठीक है ना. हमने फ्रीक्वेंसी के अलग अलग बैंड बना दिए, ठीक है ना. Suppose there are 4 users and they want to transmit the information on same channel. Okay, user 1, user 2, user 3 and user 4. Okay, so हमने क्या किया, हर एक यूजर को एक फ्रीक्वेंसी का एक पर्टिकुलर बैंड अलॉट कर दिया. ये हमारे पास कंप्लीट फ्रीक्वेंसी है, देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक. दिस इज अ बैंडविड्थ ऑफ फ्रीक्वेंसी दैट इज अवेलेबल टू अस. एंड व्हाट वी हैव डन, वी हैव सेपरेट आउट और वी हैव स्प्लिट आउट दिस फ्रीक्वेंसी बैंड अकॉर्डिंग टू द यूजर्स, राइट. So here the same time and same channel we are using, but with different frequencies. Okay. So what we have done, the total bandwidth available in a communication channel is divided into a series of small non-overlapping frequency. देखिए यहाँ पर हमने कुछ बीच में गैप छोड़ा है, इसको हम कहते हैं गार्ड बैंड. इसकी चर्चा हम आगे करेंगे, राइट. एंड दीज बैंड्स ईच ऑफ विच इज यूज्ड टू कैरी अ सेपरेट सिग्नल. हर एक यूजर अपनी इंफॉर्मेशन भेजेगा, अलग अलग सिग्नल भेजेगा, ठीक है ना. तो ये है इसका बेसिक कॉन्सेप्ट. ओके. सो यहाँ पर एक दिक्कत ये आ सकती है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ क्रॉस टॉक इन एफडीएम, बिकॉज जो सिग्नल्स है वो एक ही टाइम में सारे सिग्नल जा रहे हैं, हालांकि सबकी फ्रीक्वेंसी डिफरेंट है, बट सब एक साथ जा रहे हैं, तो देयर मे बी ए प्रॉब्लम ऑफ क्रॉस टॉक. ओके. सो इट इज एसेंशियल टू कीप देम अपार्ट. थोड़ा सा इनको आपस में दूर रखना जरूरी है, सो दैट दे डोंट इंटरफेयर विथ ईच अदर. वो आपस में इंटरफेयर नहीं करें, राइट. एंड उसके साथ में एक ऑब्जेक्ट हमारा क्या है कि हमारा जो रिसीविंग एंड है वहां पर ये प्रॉपरली सेपरेट हो जाए, ठीक है ना. इसलिए जो पिछले डायग्राम मैंने आपको बताया था गार्ड बैंड्स, वो हम इसीलिए यूज करते हैं, सो दैट द फ्रीक्वेंसी चैनल रिड्यूस देयर इंटरफियरेंस चैनल, या उनके बीच में इंटरफियरेंस नहीं हो, ठीक है ना. अब ये एक डायग्राम और मैं आपके सामने लेकर के आया हूँ कि ये प्रोसेस होता कैसे है, ठीक है ना. मान लीजिए हमारे पास ये सिग्नल अवेलेबल है 1, 2, 3, ऐसे बहुत सारे सिग्नल्स हमारे पास अवेलेबल हैं, ठीक है ना. तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हर एक सिग्नल का फ्रीक्वेंसी डिवीजन जो मल्टीप्लेक्सिंग है उसके अंदर इसका मॉड्यूलेशन करेंगे विथ डिफरेंट कैरियर फ्रीक्वेंसीज, FC1, FC2, FC3 एंड सो ऑन, राइट. और उसके बाद में आफ्टर मॉड्यूलेशन दे ऑल सिग्नल विल कंबाइन टू ईच अदर विद द हेल्प ऑफ एन एडर, और फिर इस कंपोजिट सिग्नल को हम उस कम्युनिकेशन चैनल के माध्यम से आगे भेजेंगे, ठीक है ना. अब इस पूरी प्रक्रिया को समझने के लिए हम जो नेक्स्ट मैं आपको समझाने वाला हूं, वहां पर हम 3 सिग्नल काम में लेंगे ताकि हमारे को चीजें थोड़ी इजीली समझ में आ जाए, ठीक है ना. हियर व्हाट वी हैव डन, वी हैव कंसीडर्ड 3 मैसेज सिग्नल्स, M1T, M2T एंड दिस वन इज M3T. ओके. एंड वी आर यूजिंग separate carrier frequency for each message signal for the modulation, right. FC1 is the carrier frequency which is for M1T, FC2 is the carrier frequency for M2T and FC3 is the carrier frequency for M3T. Okay. And here it is a modulator, हर एक सिग्नल का मॉड्यूलेशन होगा
और फिर आपस में सारे सिग्नल यहाँ पर मल्टीप्लेक्स होकर के लीनियर मिक्सर, यहाँ पर इसको एडर कहते हैं, एक कंपोजिट सिग्नल बनेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो कॉमन चैनल है और ये कंपोजिट सिग्नल बन सकता है। अर्लियर दे वर सेपरेटेड बट नाउ दे आर कंबाइंड टू ईच अदर। ओके, so what we have done, the message signals are modulated by different carrier frequencies, right? And after the modulation, these modulated signals are combined into a single composite signal with the help of multiplexing, okay? And they are transmitted over a single channel, ठीक है ना। तो ये आपने क्या देखा, सबका मॉड्यूलेशन हुआ, ये आपस में कंबाइन हुए और एक कंपोजिट सिग्नल हमारे को यहाँ पर मिल गया। यहाँ पर आप देखिए सारे सिग्नल जो है वो आपस में एक तरह से सेपरेटेड है, ठीक है ना। इसी की चर्चा हम आगे करने वाले हैं। इन द कंपोजिट सिग्नल ईच मैसेज सिग्नल इज सेपरेटेड इन द फ्रीक्वेंसी डोमेन, जस्ट मैंने आपको अभी बताया, ठीक है ना। द डिफरेंट कैरियर फ्रीक्वेंसी ऑफ ईच मैसेज सिग्नल शुड बी सच दैट देयर इज नो ओवरलैपिंग रीजन। अगर ओवरलैपिंग हो जाएगी इन सिग्नल्स की आपस में, मान लीजिए ये सिग्नल यहाँ होता, ये सिग्नल इसके ऊपर आ जाए, या ये इधर आ जाए, अगर इस तरह से ओवरलैपिंग हो जाएगी तो उसमें क्या दिक्कत होगी कि जो रिसीविंग एंड है वहां पर हम वापस इनको एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे, सेपरेट नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। तो ठीक है ना, तो सच दैट देयर इज नो ओवरलैपिंग, इनके बीच में ओवरलैपिंग नहीं हो, ठीक है ना, किन्हीं भी दो मैसेज के बीच में। देन ओनली एट द रिसीविंग साइड यूजिंग बैंड पास फिल्टर वी कैन सेपरेट देम। कहना ये चाहते हैं, देखिए इनके बीच में ओवरलैपिंग नहीं होनी चाहिए, तभी हम बैंड पास फिल्टर की सहायता से रिसीविंग एंड पे इनको सेपरेट कर पाएंगे, ठीक है ना। अब बैंड पास फिल्टर कैसे लगाएंगे उसको आगे देखते हैं अपन। देखिए मान लीजिए बैंड पास का मतलब क्या है कि एक पर्टिकुलर बैंड की फ्रीक्वेंसी को ये अलाउ करेगा और उसके इधर और इधर जो भी लोअर फ्रीक्वेंसी और हायर फ्रीक्वेंसी है उसको वो रिजेक्ट कर देगा। तो मान लीजिए यहाँ पर एक लोअर अगर हम लगाते हैं बैंड पास फिल्टर तो ये इस फ्रीक्वेंसी को ही अलाउ करेगा, ठीक है ना। तो इसी तरीके से जो हर एक सिग्नल के लिए हम 3 बैंड पास फिल्टर, जैसे हमें 3 सिग्नल है तो 3 बैंड पास फिल्टर काम में लेंगे, ठीक है ना। तो ये देखिए आप, ये जो कंपोजिट सिग्नल है यहाँ पर हमने इनको बैंड पास फिल्टर से गुजारेंगे, ठीक है ना। हर एक बैंड पास फिल्टर को हमने इस तरह से ट्यून किया है कि उसके अंदर से एक पर्टिकुलर बैंड ऑफ फ्रीक्वेंसी ही पास होगी, ठीक है ना। मान लीजिए दिस इज फर्स्ट बैंड पास फिल्टर, तो इसके अंदर केवल ये वाला पास होगा। इसकी ट्यूनिंग इस तरह से होगी कि इसके अंदर केवल ये वाला पास होगा, और इसकी ट्यूनिंग इस तरह से होगी कि इसके अंदर केवल ये वाला सिग्नल ही पास होगा, ठीक है ना। Each band pass filter is tuned to the one particular carrier frequency and the bandwidth of filter should be enough to pass the message signal, ठीक है ना। ये बैंड पास फिल्टर्स क्या होता है, ऑल सिग्नल लाइंग विद इन अ बैंड ऑफ बिटवीन, एक बैंड होगा लोअर और हायर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी का, उसको ये पास करेगा, बाकी सबको ये रिजेक्ट कर देगा, ठीक है ना। नाउ एट रिसीविंग साइड यूजिंग बैंड पास फिल्टर्स वी हैव सेपरेट इंडिविजुअल मैसेज सिग्नल। जैसे ही बैंड पास फिल्टर से इन सिग्नल को अपन गुजारेंगे, क्योंकि इनकी ट्यूनिंग कर रखी है, तो हमारे को सेपरेट मैसेज सिग्नल मिल जाएगा, ठीक है ना। सो नाउ द आउटपुट ऑफ ईच बैंड पास फिल्टर इज अ डीमॉड्यूलेटेड एंड दिस डीमॉड्यूलेटेड सिग्नल इज पास थ्रू द लो पास फिल्टर टू एलिमिनेट द हायर फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट। मान लीजिए कोई हायर फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट आ जाता है तो अगेन वी नीड टू पास देम विद द हेल्प ऑफ लो पास फिल्टर इन ऑर्डर टू एक्सट्रैक्ट द करेक्ट इन्फॉर्मेशन, राइट। तो अब यहाँ पर आप देखें, ये हमने बैंड पास फिल्टर से इनको गुजार दिया। अगेन हम इनका पहले जो मॉड्यूलेशन किया था विद द हेल्प ऑफ कैरियर फ्रीक्वेंसी, यहाँ पर अगेन हम इनको डीमॉड्यूलेट करेंगे और फिर लो पास फिल्टर से गुजार देंगे। तो फाइनली वी हैव अगेन दिस इंफॉर्मेशन एट द रिसीविंग साइड, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैंने आपको बीच बीच में ब्रेक के फॉर्म में दिखाया था, अब मैं आपको कंप्लीट ब्लॉक डायग्राम दिखा देता हूँ जिससे आपको समझ में आ जाएगी चीजें, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा मैं रिपीट कर देता हूँ। ये हमारे पास 3 मैसेज सिग्नल है, 3 कैरियर फ्रीक्वेंसी है, अलग अलग मॉड्यूलेशन हमने किया, उनको कंपोजिट सिग्नल बनाया और एक कॉमन चैनल के थ्रू हमने इसको भेजा। ये हमारा कंपोजिट सिग्नल है, ठीक है ना। अब हमने क्या किया कि इस कंपोजिट सिग्नल को हमने पास कराया अलग अलग बैंड पास फिल्टर से। इन बैंड पास फिल्टर की ट्यूनिंग हमने कर रखी है, ठीक है ना। और वापस आफ्टर बैंड पास फिल्टर वी हैव डीमॉड्यूलेटेड दीज सिग्नल्स इंडिविजुअली एंड देन पास देम विद द हेल्प ऑफ लो पास फिल्टर, एंड फाइनली एट द रिसीविंग साइड वी हैव दीज ओरिजिनल मैसेज सिग्नल एट द रिसीविंग साइड। तो आप देखें यहाँ से लेकर के यहाँ तक हमने कम्युनिकेशन किया और पूरा प्रोसेस किस तरह से ये फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग हुआ। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट। और अगर आपको ये मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। इसी तरह से मैं आगे और भी अच्छे वीडियो आपके पास लाता रहूँगा। और एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि इन द लास्ट क्लास वी हैव डिस्कस अबाउट टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग एंड टुडे वी हैव डिस्कस अबाउट द फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। जो मेरी नेक्स्ट क्लास होगी उसके अंदर हम
इन दोनों ही टेक्निक्स ऑफ मल्टीप्लेक्सिंग को कंपेयर करेंगे कि विच वन इज सूटेबल फॉर विच एप्लीकेशन, और इन दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं, इसके क्या एडवांटेज हैं और ड्रॉबैक्स हैं। ओके, थैंक्स अ लॉट।